चलिए आज हम 12th केमिस्ट्री के अपने लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो चैप्टर तो आपको पता ही है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल चैप्टर का सीरीज चैप्टर आपका। तो हमने जो लास्ट लेक्चर में किया था, हमने गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा था हमने? इसमें हमने ये पढ़ा था कि दो हाफ सेल्स होते हैं और जो जिंक है, जिंक का हम देख लें, वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, कॉपर की तरफ बढ़ता है और इस तरह से वो हमारा उसकी केमिकल एनर्जी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब वहां एक बात छूट गई सर। क्या छूट गई? वैसे तो बात वो आगे यही यूज होनी थी। बात ये छूट गई सर कि जब उसके पोटेंशियल को मेजर किया गया, जब वोल्ट मीटर लगाया गया सर्किट में, ऐसे ठीक है, ये 60 ब्रिज है ना, ऐसे ही था। सॉरी, रफरी सी बन रही है तो ये रफरी बनाते हैं, आराम से बनाते हैं इसको। ये अब पहले तो ये देख लीजिए सर, इलेक्ट्रॉन चल रहा है इधर से, तो करंट आएगा सर इधर। ठीक है, करंट आएगा इधर। करंट से इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है। अब वोल्ट मीटर ने जो रीडिंग मेजर की, ठीक है, इन दोनों की, तो वो नियरली 1. हम ये मान लीजिए कि ये जो सेल बनता है ये 1.1 1.2 वोल्ट वाला बन जाता है, जैसे जो मार्केट से हम खरीदते हैं। तो जैसे आप मान लीजिए कोई आप मार्केट से लेके आओ, तो ये नियरली बनता है अपने पास 1.1 वोल्ट वाला। तो इसका पोटेंशियल था 1.1 वोल्ट। अब पोटेंशियल होता क्या सर? देखिए, जैसे हमने बैटरी में पढ़ा हुआ है, ऐसे ये बैटरी लगा दी, ये रेजिस्टेंस लगा दिया, तो यहां पोटेंशियल जो देते हैं हम, वो दे दिया जैसे 1.1 वोल्ट। व्हाट इज द पोटेंशियल? पोटेंशियल इज डिफरेंस ऑफ द पोलैरिटी बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये पावर का या एनर्जी का डिफरेंस मानते हैं। तो उसी एनर्जी और पावर के डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अब इलेक्ट्रॉन अगर यहां से वहां जा रहा है, तो यहां नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पावर ज्यादा है, वहां नेगेटिव पावर कम है। नेगेटिव पावर ज्यादा से दूसरी तरफ जाता है। जैसे पानी जो होता है, वो अगर ऐसे हो तो आप पानी को यहां गिराओगे, तो पानी या बॉल ऐसे नीचे आएगी। तो दिस इज कॉल्ड एट हाइट एंड दिस इज एट ग्राउंड लेवल। अब इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जहां से दूसरी तरफ जा रहा है, इसका नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा है, नेगेटिव पोटेंशियल एनोड है, और इसका नेगेटिव पोटेंशियल कम है, ये पॉजिटिव है, कैथोड है। तो इस तरह से फ्लो करता है। ठीक है, ये तो आ गया। अब जब ये आ गया तो आपको तो पता है, ठीक है ना, साइंस है तो क्वेश्चंस आ गए। क्वेश्चंस क्या आया सर? तो क्वेश्चन सबसे पहला आया सर, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है सर? अब मैं इसको आपको नॉर्मल टर्म में लिखिए। देखिए सर, इसको 1.1 वोल्ट ये मेजर करता है ना, वट एवर इट मेजर्स 1.1 वोल्ट इज जिंक और कॉपर में। ये नहीं कि हर बार 1.1 वोल्ट होगा, जिंक और कॉपर में ये 1.1 वोल्ट आता है। तो इसको उन्होंने सेल पोटेंशियल का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल को डिफाइन भी कर दिया फिर उन्होंने। सेल पोटेंशियल इज बेसिकली डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक एंड कॉपर। देखिए, सेल पोटेंशियल और पोटेंशियल ऑफ ए सेल इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक एंड कॉपर। अब पोटेंशियल को मैं पावर लिखूंगा सर, बस आप ही ऐसे मान लो, मैं पावर लिखूंगा, जो मर्जी हो साइंस में। दूसरे लोग क्या लिखते हैं, क्या आप समझते हैं, क्यों गलत कहते हैं, ठीक कहते हैं, मेरे को नहीं पता, बट मैं इसको पावर लिखूंगा और पावर टू डोनेट इलेक्ट्रॉन भी लिखूंगा। कोई दिक्कत नहीं, ये मेरे को कोई दिक्कत नहीं इसमें।
ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली सेल पोटेंशियल जो होता है वो दोनों के इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने की पावर का डिफरेंस होता है। जिंक और कॉपर, देखिए डोनेट तो सारे ही कर सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ा भी एक ही डोनेट कर सकते हैं। अब इसकी डोनेशन की पावर ज्यादा है, इसकी डोनेशन की पावर कम है, इसीलिए तो जिंक से इलेक्ट्रॉन कॉपर की तरफ आया, और जो पावर का डिफरेंस है 1.1 वोल्ट है। तो फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हुआ सर? व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? पावर टू, अरे डोनेट तो लिखा ही नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगी फिर आपको। डोनेट इलेक्ट्रॉन, तो पावर टू डोनेट जो है इलेक्ट्रॉन है, ये पता चला आपको? तो काफी बन गया ना ये काम। अब आपको भी लग रहा होगा कि ठीक है अब यही करना चाहिए था। तो सर व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? पावर टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, ये तो फिक्स है, ठीक है। अभी इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि जब हम ऐसा अरेंजमेंट करते हैं सर, ये डिफरेंस मेजर कर रहा है 1.1 वोल्ट। मेरी बात समझिए आप? चले, तो डिफरेंस कैसे हुआ? इसका मतलब ये हो सकता है इसका पोटेंशियल 2.1 वोल्ट हो और इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट हो, तो डिफरेंस तो 1.1 आ गया। हो सकता है इसका पोटेंशियल 4.1 हो, इसका 3 हो, तब भी डिफरेंस आ गया। तो ये तो डिफरेंस माइंड करके देता है ना, डिफरेंस माइंड करता है। जो एग्जैक्ट वैल्यू है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है वो तो नहीं बता रहा ना, ये डिफरेंस बता रहा है। तो फिर वो इसके पीछे पड़ गए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और व्हाट इज सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के पीछे, ठीक है। और पीछे पड़ा कौन, मैं आपको नाम बता देता हूं, अब नाम याद रखना, मिल जाए तो उससे पूछ लेना, ठीक है। उसका नाम है नर्स्ट। नर्स्ट ने ये सारा कुछ करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो नर्स्ट ने ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला फंडा जो है वो उसने डेफिनेशन के तौर पे बना दिया। अब नर्स ने बनाया क्या सर? वो कहता है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है ना, जो पावर ऑफ इलेक्ट्रोड है सिंगल की ध्यान रखें, सिंगल की, तो वो उसने डिफाइन कैसे की सर? वो कहता है कि द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स व्हेन it is in contact with of a solution of its own ion। तो ये क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स when electrode is in contact या is, ऐसे करो, is placed in a solution of its own ion। अब वैसे तो थोड़ी अब्सर्ड सी डेफिनेशन है, तो लिखेंगे तो समझाएंगे भी आपको। So tendency of an electrode to gain or lose electron when electrode is placed in a solution of its own ion। चलिए ये बनाते हैं सर, ये आ गया आपके पास। ये मान लीजिए जिंक रॉड है और ये रखी है सर, जिंक रॉड को हमने जिंक सल्फेट सोल्यूशन में। अब जिंक सल्फेट सोल्यूशन में क्या है सर? प्लस 2 आयन होते हैं, ठीक है। तो ये देखा गया सर कि ये जो जिंक है ये कैसे बिहेव करती है अपने सोल्यूशन में। ये क्या करती है सर? अपने में से कुछ जिंक आयन पानी में छोड़ देती है और इलेक्ट्रॉन यहां रख लेती है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट ही नहीं करती है अपने आयन को। नोट कर ले बात, इट हैज नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट ही नहीं कर रही है उसको, ये आयन भेज रही है, इलेक्ट्रॉन अपने पास रख रही है। ये पता चल गया आपको, ठीक है। जो उसके पास है ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, तो फिर ये क्या आ जाएंगे सर? ये बिहेव करती है नेगेटिव की तरह, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बन जाती है। देखिए
जब आप सोल्यूशन में डालोगे तो फिर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वहां रह गए हैं, जिंक आयन पानी में चला गया है। कोई बता सकता है क्यों हुआ? कोई नहीं बता सकता, ये प्रैक्टिकल टॉपिक है। धीरे धीरे जिंक पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, नेगेटिव पोलैरिटी आ जाती है, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। पर क्या ये आते रहेंगे? नहीं सर, ये थोड़ी देर के बाद आने बंद भी हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं? कि पानी में पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा हो जाता है कि जो और जिंक आयन पानी में आना चाहते हैं वो उनको रिपेल करते हैं, पानी में नहीं आने देते, सॉल्यूशन में नहीं आने देते। इस लाइन को कई बंदे, कई लोग कैसे समझाते हैं मैं वो भी बता देता हूँ। तो हम इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं सो दैट हम अच्छे से इसको समझ लें, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये आ गया सर, ये आ गया अपने पास है। अब ये जिंक पानी में आ रहा है सर, जिंक पानी में सोल्यूशन में आ रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन वहां, 2 इलेक्ट्रॉन वहां, तो इसकी पोलैरिटी हो रही है नेगेटिव। क्या हो रही है? नेगेटिव पोलैरिटी हो रही है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, नेगेटिव पोलैरिटी हो रही है, पानी में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। अब ये नेगेटिव और सोल्यूशन का पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों न्यूट्रली, हमें तो करंट नहीं मारेगा, पर इसकी पोलैरिटी नेगेटिव और उसकी पॉजिटिविटी में है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव में जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल आएगा उसे हम इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का नाम दे देंगे। टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गेन और लूज व्हेन इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ऑन आयन। तो इसकी पावर, इसको देखिए सर, अपने ही आयन में इलेक्ट्रॉन डोनेट, वैसे तो मैं बोलूंगा ना करने की ताकत, ये उसको तो दे ही नहीं रहा ना, अपने पास ही रख रहा है, ये तो किसी और को देना चाहता है। तो यहाँ टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गेन और लूज तो शब्द ही नहीं होना चाहिए ना, ये ऐसे नहीं होना चाहिए लूज, ये नहीं ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए कि वो जो इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है और आयन को पानी में सोल्यूशन में भेज देता है, ये वो टेंडेंसी है सर। इसमें लूज गेन वाला कोई फंडा नहीं है, ना होता है कोई, ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। ये हमने समझने के लिए खुद ही ऐसे डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर बाद में कंफ्यूज होते रहते हैं। अब सीधा प्रैक्टिकली देखिए सर, हो क्या रहा है उसी को डेफिनेशन बनाए कि पानी में सोल्यूशन में जिंक की रॉड रखी हमने, तो जिंक के जो आयन है वो सोल्यूशन में गए, तो इलेक्ट्रॉन तो गए ही नहीं, इलेक्ट्रॉन तो उसने अपने पास रख लिए। कहां डोनेट कर रहा है? किसी को, वो इसको नहीं कर रहा, किसी और को करेगा। यानी हम ये माने कि अपने ही आयंस को इलेक्ट्रॉन ना डोनेट करने की पावर नोट करें, ये कर ले, ये अच्छा रहेगा, ये प्रैक्टिकली मैच भी करता है। अब उन्होंने लिखा है तो ये तो आपने एग्जाम में लिखना है, अब सबको कैसे बदले? हम तो खुद समझ सकते हैं ना, जैसे हमें चाहिए हमें वैसा समझेंगे, ये अपने कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से समझेंगे। तो देखिए यही तो हो रहा है। अब यहाँ नेगेटिव पोलैरिटी कैसे आई है सर? ये इलेक्ट्रॉन गए नहीं पानी में, तो इलेक्ट्रॉन गए क्यों नहीं पानी में? उसने डोनेट ही नहीं किया इलेक्ट्रॉन, उनको वो खुद रख लिए, आयन भेज दिए वहां, मतलब अपने ही आयन से छोड़ दिए वहां पानी में, जाओ भागो। अब इसकी वजह से सर होता क्या है, थोड़ी देर बाद अब ये पानी में बहुत सारे आयंस हो गए, अब इतने भी वो मूर्ख नहीं है ना, इतने सारे इलेक्ट्रॉन पड़े हैं और यहाँ पॉजिटिविटी है, वो नहीं जाने देते आगे। उसके बाद सर जितने आयंस वो पानी में भेजता है उतने आयंस ही वो वापस भी आने शुरू हो जाते हैं। जैसे इसने आयन भेजे तो वापिस आ गए सर, 2 आयन गए, 2 आयन वापिस आ गए, 2 आयन गए, 2 आयन वापिस आ गए, एक लिमिट के बाद। समझ लगी बात? आप पानी में ये तो भेज दिए सर आपने, 1 2 3 4 पानी में छोड़ दिए, इस 4 पॉजिटिव चार्ज आ गया, जितना आना था, जितना नेगेटिव चार्ज आना था आ चुका। इसके बाद आप जितने जिंक आयन भेजोगे उतने ही जिंक आयन सोल्यूशन से वहां भी आएंगे। क्यों? क्योंकि सर ये पॉजिटिव हो चुका है बहुत सारा, ये नेगेटिव हो चुका है बहुत सारा, अब ये भूखे हैं, अब इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कितनी देर तक रुकेंगे, बर्दाश्त करेंगे, वो आएंगे फिर वापस। तो उस टाइम पे इक्विलिब्रियम आ जाता है, जितने आयन पानी में, चले हम ऐसे लिखते हैं, इन हम थोड़ा लिखें, चलो व्हेन वी प्लेस, हम वही लिखेंगे जो हमने समझा, हम बुकिश नॉलेज नहीं देखेंगे। आप देख लेना, ये किसी टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं लिखा होगा, पर हम अपनी जगह, हम अपनी ही तरफ से लिखेंगे, हम अपनी वजह से समझेंगे, ठीक है ना। व्हेन वी प्लेस जिंक रॉड इन ZnSO4 सॉल्यूशन, ठीक है, इनिशियली रॉड gives out
Zn पॉजिटिव आयंस टू सोल्यूशन। वो तो सोल्यूशन को सर देने शुरू कर दिए, मैंने इलेक्ट्रोड शब्द बोला ही नहीं, दिया उसने। एंड कीप्स टू इलेक्ट्रॉन, कीप्स इलेक्ट्रॉन ऑन रॉड। ठीक है, ऑन रॉड, बट आफ्टर सम टाइम on road and gets negative polarity। अभी सर ट्विस्ट आएगा। आप बोलोगे सर इतने डिटेल डिस्कशन में क्यों ले गए हो आप, बुक में नहीं है ऐसा, टेक्स्ट बुक में तो ऐसा लिखा नहीं है, कहीं नहीं लिखा, क्यों बोल रहे हो आप ये समझ जाओ ना आप पोटेंशियल का, आपको नर्स इक्वेशन समझ लगेगी, आपको बहुत सारे क्वेश्चन समझ लगेंगे, आप देखना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कीप इलेक्ट्रॉन ऑन द रॉड एंड गेट्स द नेगेटिव पोलैरिटी। ठीक है ना। अब जैसे जैसे आयंस जा रहे हैं उसकी पोलैरिटी बढ़ रही है। एज जिंक प्लस गोइंग टू सॉल्यूशन, नेगेटिव पोलैरिटी एंड पॉजिटिव पोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। ठीक है सर, पक्का है ना? वेरी गुड, आपने समझ लिया ना, ये तो वही लिखा जो मैंने समझा, मैंने वही लिखा है। बट आफ्टर सम टाइम नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोलैरिटी बिकम्स कांस्टेंट। क्या हो गया सर? ये कांस्टेंट हो चुकी है। तो किसका क्या मतलब है? जितने जिंक आयन पानी में जा रहे हैं उतने जिंक आयन वापस भी आ रहे हैं। This at this point number of Zn plus 2 going in solution, ठीक है, and number of Zn plus 2 coming back to the electrode becomes same हो जाते हैं सर। दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, दैट इज इक्विलिब्रियम। ये क्या हो गया? इक्विलिब्रियम आ गया। अब इस इक्विलिब्रियम पे नेगेटिव और पॉजिटिव पोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन का जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, अगेन डिफरेंस लूज एंड गेन की पावर का, जैसे हमने भी किया सेल में स्टार्ट में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। सो at this point difference of potential of negative and positive polarity of electrode and solution, electrode or solution is called electrode potential। इसको हमने पोटेंशियल बोला इलेक्ट्रोड। ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सर, आपको समझ लगा? अब एक बात बता दूं मैं आपको, इसका कोई फायदा नहीं हुआ था उनको, इसका तो कुछ फायदा ही नहीं है। अब क्या करें, टॉपिक है तो करवा दिया। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमने मेजर किया है सर, ये तो उसके अपने आयंस के हिसाब से है ना, हमें तो दूसरे के हिसाब से चाहिए, वही सेल बनाते हैं हम कौन सा दिन के दिन दोनों रोड ले लेते हैं सर। पर जहां इसका फायदा होगा मैं आपको बताता हूं मैंने ये क्यों कराया और इतनी डिटेल में क्यों करवाया सर। ये वाला फंडा आप समझ लीजिए और अपना नीट और आईआईटी जो आगे आएगा उसमें इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। आप बोलोगे ये कैसे है सर? मैं यही कॉन्सेप्ट को आप यहीं पढ़ के देखो, 2-3 दिन रुक जाओ, वो मेरा लेक्चर आएगा, तब मैं बोलूंगा कि वो याद रखो जो मैंने पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करवाया था, आपको इसी तरह से समझ आएगा आपको। तो जो हमने इक्विलिब्रियम पे नेगेटिव और पॉजिटिव की पोलैरिटी का डिफरेंस ले लिया सॉल्यूशन का और इसका, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसको क्या बोलते हैं हम सर? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या इसका कोई फायदा हुआ हमें? बिल्कुल नहीं सर, बिकॉज ये इलेक्ट्रोड की असली पावर नहीं बताता हमें। एंड सो असली पावर, एब्सोल्यूट पावर क्या होती है उसकी? डोनेशन करने की एग्जैक्ट पावर कभी नहीं बता सकती।
वी कैन नॉट फाइंड दिस। तो फिर ये क्या है, ये जस्ट ऐसे डेफिनेशन फिनोमिना था आपके लिए कि ये इलेक्ट्रोड की पावर भी होती है। तो हमने किसी दूसरे की कंपैरिजन में जैसे कॉपर, सिल्वर, जिंक लेने की बजाय हमने जिंक को जिंक के आयन के साथ ही कंपेयर किया कि वो अपने आयन में कैसे बिहेव करता है। अब क्योंकि सर अपने आयन में इसका नेगेटिव पोलैरिटी आया है तो ये ज्यादातर एनोड ही बनेगा, ये एनोड बनने के काबिल है। मैं अभी आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो ये क्या बनने के काबिल है, इलेक्ट्रोड। और यहां इसकी पोलैरिटी कौन सी है, नेगेटिव है। नेगेटिव पोलैरिटी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोड की कौन सी होती है, एनोड की, जो इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट करता है या अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है, जिंक सोल्यूशन में नहीं देता। इसकी नॉलेज का हमें क्या फायदा हुआ, फायदा ये हुआ कि जिंक के सोल्यूशन में ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पे ही रखेगा, ये उसको नहीं देगा, ये हमारे काम आएंगे बाहर जाने के लिए। हमें ये पता चलता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से और कुछ नहीं, इसकी डेथ पावर का, इसका वोल्ट मीटर से मेजर करने का कोई फायदा नहीं होता हमें। तो ये एक फायदा ये होता है कि ये कितनी देर चलेगा सेल। फिर बाद में हमने शार्ट ब्रिज डाल दिया तो वो फायदा भी खत्म हो गया इसका, वो तो शार्ट ब्रिज ने संभाल लिया बात। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पे आएंगे और ये आगे जा सकते हैं। सिंपल सीधी सादी बात, समझे आप बात, इसका और कोई फायदा नहीं। तो ये इलेक्ट्रोड बन सकता है। चले, अभी यही सारा ड्रामा हमने कॉपर के लिए किया, तो कॉपर में क्या हुआ सर, कॉपर में ये प्रैक्टिकल है ना सर, ये कुछ भी आप कर सकते हैं इसका। तो कॉपर में क्या हुआ सर, देखिए हम इसमें कॉपर में ये हुआ, उनको बहुत हैरानी हुई कि कॉपर की इलेक्ट्रोड ऐसी इलेक्ट्रोड है जो इनको बुला लेती है सर अपनी। कॉपर के प्लस तो आयन यहां आ जाती है और यहां कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल में, उनको कंज्यूम कर लेते हैं, ये ले लेते हैं वो दो इलेक्ट्रॉन ये ले जाता है। अब यहां जो इलेक्ट्रॉन फ्री थे, जो इसके थे न्यूट्रल होने के लिए, वो तो ये कॉपर का आयन ले गया। अब सोल्यूशन में नेगेटिव बनेगा और इस पे पॉजिटिव बनेगा, तो ये बनेगी कैथोड हमारी। इसका मतलब ये हुआ, अब आप बोलोगे ये तो अपने इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सर ये अपने इलेक्ट्रॉन ले गया। हम क्या करेंगे, जिंक से बाकी इलेक्ट्रॉन आके दे देंगे इसको दो। तो रॉड के इलेक्ट्रॉन्स को तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा, रॉड के इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा और जिंक रॉड को देता जाएगा, ऐसे करता जाएगा, ऐसे सेल चलता रहता है। इसका मतलब जब कॉपर के इलेक्ट्रोड को कॉपर के सोल्यूशन में आप डिप करोगे तो कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज आता है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर का फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉपर का पॉजिटिव आयन जो सोल्यूशन में प्रेजेंट है वो ले जाता है, वो कॉपर पे आके डिपॉजिट हो जाता है, यहां से डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, ये यही डिपॉजिट हो जाता है। तो इसका मतलब फिर ये इक्विलिब्रियम आएगा, पानी जो सोल्यूशन का नेगेटिव है और पॉजिटिव जो पोलैरिटी है, तो फिर वो एक दूसरे के साथ मैच करेंगे, वो सॉरी पोलैरिटीज आएंगी, वो पोलैरिटी के डिफरेंस को फिर हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बट ये है अपने आयंस पे। अब इसका मतलब हमें यहां फिर पता चला कि कॉपर पे ऐसा फिनोमिना है कि उसके पॉजिटिव आयन जो वहां आते हैं, तो इसीलिए हम कॉपर को कॉपर के सोल्यूशन में ही डिप करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन लेने आएंगे, जिंक वाला इलेक्ट्रॉन देगा और हमारा काम चलेगा। अब चलते हैं सर, हम इसी को अभी मैं ये रब नहीं कर रहा, ये अब इसी नॉलेज से हमने ये बना दिया सर। अब याद आएगा आपको कि हमने जो जिंक है ये वाली जिंक के सोल्यूशन में ही क्यों डिपॉजिट की रखी, हमने ये कॉपर को कॉपर के सोल्यूशन में ही क्यों रखा, ठीक है। कॉपर के सोल्यूशन में क्यों रखा, इसलिए रखा कि जिंक की रॉड अपने आयन को कभी इलेक्ट्रॉन नहीं देती, ये यहीं रखती है, और कॉपर वाला जो आयन है ये इलेक्ट्रॉन लेने वहां जाता है कॉपर की रॉड से। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, जब यहां इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से भागता है, यहां चला जाता है। और ये जब इलेक्ट्रॉन भागता है, यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहां कम हो चुके हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहां से भागता है, ये नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेटर पे आ जाता है, ये लोअर पे आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन भागता है यहां से। जब इलेक्ट्रॉन यहां से भाग के वहां जाता है, तो भागने की स्पीड जो है इलेक्ट्रॉन की, उसको हम ईएमएफ बोलते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, वो स्पीड को, जिस स्पीड से भागा हो।
अब वो जिस स्पीड से भागा है उसकी जो एनर्जी है वो हम यूज करते हैं, और उसमें से हम लाइट चलाते हैं, पंखे चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपना इलेक्ट्रिकल काम। तो ये है केमिकल फिनोमिना, और इसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। फायदा सिर्फ इतना ही था कि जिंक की रॉड, जिंक के आयन में जिंक को इलेक्ट्रॉन ना देके आगे दे देगी, कॉपर की इलेक्ट्रोड कॉपर से आयन लेती है, इलेक्ट्रॉन लेती है, ये फायदा था इसका। आपने लिखा सर टेंडेंसी गेन और लूज व्हेन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन, तो यही तो है। अब इसको लिखना ऐसा चाहिए था कि हमें ये पता करना है कौन सी रॉड अपने सॉल्यूशन में उसको इलेक्ट्रॉन नहीं देती है और कौन सी रॉड अपने सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन देती है उसको, आयंस को। कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन, कॉपर रॉड अपने इलेक्ट्रॉन कॉपर सल्फेट आयंस को दे सकती है, और जो जिंक की रॉड है वो अपने आयंस नहीं देती। चलिए अब जिंक वाले को हम लिख देते हैं सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बेसिकली ये क्या हुआ, ये वो पावर है जिससे वो इलेक्ट्रॉन नहीं देती है जिंक को, ठीक है। पर हम कैसे याद रखेंगे, पावर टू लूज इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही है डेफिनेशन में। आपको बड़ा कंफ्यूज भी हो जाओगे आप मेरे से सुनोगे जब थोड़ा सा, बट मैं चाहता हूं आप लाइन सुन लो। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है पावर टू लूज इलेक्ट्रॉन, समझ लगी बात। तो ये लूज इलेक्ट्रॉन दूसरे के लिए सर, अपने से बचा के दूसरे को देना, उसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल ये कॉपर का होता है सर, पावर टू गेन इलेक्ट्रॉन, कहां से, दूसरी इलेक्ट्रॉन से। ये साथ में लिखते हैं सर, मैं लिखूंगा कि जिंक का पोटेंशियल ऑक्सीडेशन है बिकॉज इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन टू अदर इलेक्ट्रोड, एंड कॉपर का जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल बिकॉज इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर इलेक्ट्रोड। यहां कुछ मत लिखना, यहां नहीं लिखना चाहिए हमें कुछ, फिर भी लिखा होगा आपको, आप अपनी इसमें टेक्स्ट बुक में अगर आपको ये क्वेश्चन मिल जाए तो आप देखना इसको जिंक को रिडक्शन ऑक्सीजन पोटेंशियल लिख देते हैं, कॉपर को रिडक्शन पोटेंशियल लिख देते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है गेन करने इलेक्ट्रॉन, कहां से गेन करने, दूसरे से गेन करेंगे, ठीक है। तो ये हम इसी का दे देते हैं कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल यहां से इसने गेन किया है, और जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्योंकि उसने जिंक को लूज कर इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, तो दिए तो है नहीं ना किसी को, थोड़ा सा कंफ्यूजन सी हो जाती है ऐसे। बस आप वैसे याद करो, इसको दोबारा सुनो और फिर इसको सुन के याद रखो। ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल अपनी तरफ से समझाया है, जैसे मैं सोचता हूं आप लोगों को पता लगना चाहिए, सिंपल सी बात है। अब क्या आ गया सर, नर्स ने आगे देखा सर, वो कहता है कि ये जो टेंडेंसी वाली बात आप लिख रहे हो सर, देखिए मैं आपको बताता हूं, अभी सुनो। तो ये जो आप सुन रहे हो ना कि ये वाली जो जिंक है ये जो काम कर रही है, ये जिंक यहां, इसको छोड़ो बड़ा बनाते हैं थोड़ा सा, ये ऐसे, और ये जिंक SO4 ऐसे है +2, और ये जो है पानी में HL+2 छोड़ रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, समझ लगी बात। तो हमने इसके पोलैरिटी के डिफरेंस को बोल दिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, समझ लगी थी ना बात। ये नेगेटिव हो रहा है, ये पॉजिटिव हो रहा है, यहां तक समझ लग गया था। तो इसको क्या बोला था हमने, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसको बोला था, डिफरेंस ऑफ पोलैरिटी ऑफ नेगेटिव पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोड एंड पॉजिटिव पोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, इन दोनों के डिफरेंस में हमने क्या बोला था, इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये समझ लग गया था सारा। अब नर्स ने ये फाइंड किया सर, ये भी फिक्स नहीं है। नर्स कहता है दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो अभी आपने ये बोला है, ठीक है, ये डिपेंड करता है सर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे। बिल्कुल सर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड तो होगा ही, क्योंकि हर इलेक्ट्रोड एक जैसा थोड़ी ना बिहेव करेगी, ठीक है, वो एक जैसा बिहेव तो कर नहीं सकती, ये तो पक्का हो गया। दूसरी बात सर, कंसंट्रेशन ऑफ आयन, ये बहुत बड़ी बात है सर। यहां आयंस की कैसी कंसंट्रेशन है, कितने मोल है, 1 मोल, 2 मोल, 0.1 मोल, 0.4 मोल, कितने मोल है, उसी के हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉन को रखने की और आयंस को अंदर भेजने की ताकत रखती है सर, समझे बात आप। इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो है वो डिपेंड करता है नेचर पे, जो पक्का है, हर अलग अलग नेचर का होगा, फिक्स है ये तो, पर ये कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पे भी डिपेंड करती है। आयंस कितने हैं, समझिए आप बात।
जितने आयंस ज्यादा होंगे, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल नेगेटिव पॉजिटिव पोलैरिटी को फर्क आता है सर। अगर आयंस ज्यादा है तो जिंक को बाहर आने नहीं देते होंगे। अगर जिंक यहां से कम बाहर आ रही है तो इसका मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कम है ना। ये समझ लगी बात। सो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस कैन अफेक्ट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और मैं यहां लिख रहा हूं सर ये वर्ड, ये वाला, ये याद रखना। इतनी डिटेल में करेंगे हम 2 लेक्चर के बाद। अब पूरी डिटेल में करेंगे इसको, कंसेप्ट आज भी नहीं कर सकते, पर ये पूरी डिटेल में करेंगे हम। इतनी डिटेल में करेंगे कि आप सीधा बोर्ड्स का और अपने आईआईटी का क्वेश्चन जो नीट का आना सीधा निकाल लोगे 1 मिनट में। तीसरा सर टेम्परेचर, बहुत बड़ा फर्क है। ग्रेटर टेम्परेचर पे भी फर्क आएगा। टेम्परेचर भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ को फर्क डालता है। क्यों डालता है सर? टेम्परेचर की वजह से जो आयंस है सर वो मोशन में आ जाते हैं। मेरी बात समझिए, वो मोशन में रहते हैं, वाइब्रेटरी करने लग जाते हैं। उसकी वजह से यहाँ पोलैरिटी में डिफरेंसेस जो है फर्क पे आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 3 चीजों पे डिपेंड करता है, नेचर, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। कंसंट्रेशन ऑफ आयन को लिख दिया, मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। याद रखें, 1-2 लेक्चर वेट करें, डिटेल में एक लेक्चर इसी पे डालेंगे हम, डिटेल होगा उसका पूरा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का हमने आज डिटेल करने की पूरी तरह से कोशिश की है सर। अब आ गया आगे सर, मैं एक शब्द लिखूंगा, इसको फिर बंद भी करना है हमें लेक्चर को। तो एक मैं वर्ड लिखूंगा सर, इसमें वो वर्ड क्या है सर, बस ये ध्यान रखना सर। तो कैन वी फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? कैन वी फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू? अब एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? भाई आपको मैंने पहले ही बता दिया था बच्चों, ये ऐसे ही झोल सा तो किया आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन को लेके, बनाया ही क्यों था उसको। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है सर उसकी एग्जैक्ट पावर, कि इसकी इतनी पावर है डोनेशन की इलेक्ट्रॉन का दूसरे को देने की, या इसकी इतनी पावर है गेन करने की। अरे भाई ये तो निकाल ही नहीं सकते। हमारी क्या एग्जैक्ट पावर है, किसी इलेक्ट्रोड की क्या एग्जैक्ट पावर है, वो डिपेंड करता अगले वाला कैसा। किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर डिपेंड करती है दूसरी इलेक्ट्रोड गेन कितना करना चाहती है, वो अकेले पे नहीं डिपेंड करती है सर। समझ लगी बात। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है एग्जैक्ट, हमने बता दिया। आप किसी की ताकत को नहीं मेजर कर सकते ऐसे। हम ये बोल रहे कि ये दुनिया में सबसे ताकतवर, इसकी ताकत इतने मीट्रिक टन है या इतनी वैल्यू है, वो कहां से बता देगा? इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस, ठीक है ना। तो किसी की एग्जैक्ट ताकत, एग्जैक्ट एनर्जी, एग्जैक्ट पावर, एग्जैक्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं बताया जा सकता। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, बिकॉज ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है, कैन फाइंड नो। अब देखिए मैं भी बताता हूं, बिकॉज इट्स पावर to lose or gain is always with reference to other electrode, किसी और इलेक्ट्रोड के रेफरेंस पे टिकी होती है। अभी जैसे हमने जिंक और कॉपर का वो बनाया था ना ऐसे, तो वो जो मेजरमेंट कर रहा था ना सर हमारा वोल्ट मीटर, ये वाला, तो ये तो एक जिंक थी, ये कॉपर थी, तब ये मेजर कर रहा था। और फिर उन्होंने यहाँ कॉपर की जगह पे सिल्वर रख दिया, तो अलग से आ गया और ही वैल्यू आ गई। सिल्वर की अलग ताकत है उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की। बेसिकली याद आया। अब स्टार्ट में देखना, मैंने ये बोला था इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव पोलैरिटी, इसकी पावर टू लूज और इसकी पावर टू गेन का डिफरेंस ये मेजर करता है। अब अगर आपने कॉपर की जगह सिल्वर कर दिया तो डिफरेंस अलग आ गया। अब सिल्वर की जगह कोई और कर दो तो और अलग आ जाएगा। तो पावर टू लूज और गेन इज ऑलवेज विद रेफरेंस टू अदर इलेक्ट्रोड। अब अदर इलेक्ट्रोड की गेन और लूज करने की पावर कितनी है, उसी हिसाब से आपकी वो पावर बढ़ती जाएगी।
ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट तो होती ही नहीं है सर। सो वी मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद रेफरेंस टू, सो हमने क्या किया सर, अब सीखिए हमने क्या किया सर। सो वी स्टार्टेड मेजरिंग, ध्यान से देखिए, वी स्टार्टेड मेजरिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैं ऐसे फिर नहीं लिखूंगा, ये आपको आपकी बुक में लिखा, और सेल पोटेंशियल, और सेल पोटेंशियल विद रेफरेंस टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड ले लेते हैं सर, इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, एंड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन एज जीरो, इसको जीरो पोटेंशियल ले लिया। अब जितना सेल पोटेंशियल आएगा आपका, जितना सेल पोटेंशियल आएगा आपका, वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, इसलिए मैंने दोनों लिखे, क्योंकि इसका तो जीरो है, इसकी पावर जीरो है, समझिए आप। देखिए मैंने क्या लिखा था यहां, आप समझिए 4.1 याद है, और 3 डिफरेंस 1.1, तो इसकी पावर इलेक्ट्रोड क्या थी सर 4.1, इसकी कितनी है 3, तो डिफरेंस कितना आया 1.1। अगर मैं इसका जीरो ले लूं तो डिफरेंस कितना आएगा 4.1, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये सेल पोटेंशियल सेम हो ना, तो ये मैंने वर्ड तभी लिखा, ऐसे नहीं लिखा सर। So we started measuring electrode potential or cell potential with reference to hydrogen potential taken as zero. Hence, cell potential measure तो सर हम cell potential ही करते हैं, electrode potential थोड़ी measure करते हैं। Is then taken as electrode potential। फिर हमने उसको electrode potential लेना शुरू कर दिया, समझे बात। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड को ले लिया रेफरेंस के लिए, और फिर उससे जो है हमने काम किया सर। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड को ले लिया, पोटेंशियल एब्सोल्यूट तो हम ये कर नहीं सकते थे इसका, तो फिर इसको हमने मान लिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन में क्या होता है सर, 2He 2 इलेक्ट्रॉन गेन करती है, और ये सर क्या होता है, गैस होती है, और ये आयंस ले लेते हैं हम 1 मोल पर लीटर, 1 एम, आयंस 1 एम पे है, ठीक है। ये बन गया H2S गैस, और ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे ये तो ध्यान रखना, भूल मत जाना 25 डिग्री वाला का, फर्क पड़ता है ना टेम्परेचर से, तो ये कहीं ना कहीं एमसीक्यू में क्वेश्चन फंसाना शुरू कर देती है ऐसे, ठीक है सर। तो टेम्परेचर मेजर करना याद रखना है, और साथ में सर 180 प्रेशर, ये परफेक्ट है क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, अभी इसी से मेजर करेंगे। अगर टेम्परेचर को कम ज्यादा करोगे तो फिर सब कुछ आपको दोबारा करना पड़ेगा, ये अलग से पोटेंशियल आएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया हमारा, तो इलेक्ट्रो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमने बोल दिया सेल पोटेंशियल। याद है आपको मैंने क्या बोला है, सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल को ही हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले लेंगे, सेल पोटेंशियल को क्या ले लेंगे हम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले लेंगे। अब ये और फर्क आ गया था, ठीक है। तो फर्क क्या आया सर, देखिए ये जो मैंने अभी आपसे कोई बात नहीं की है ना, तो रिडक्शन पोटेंशियल की बात की है ना मैंने ऑक्सीजन पोटेंशियल की, ये ध्यान रखना, मैंने भूला नहीं हूं, पर मेरे को लग रहा है कि अभी वो टाइम नहीं है आपको रिडक्शन और ऑक्सीजन पोटेंशियल के बारे में बताने का, अभी आप वेट कर लो उसके लिए, ठीक है। तो हमने जो आज किया है, हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की है, ठीक है। तो क्या करते हैं सर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्डाइज कैसे मेजर करते हैं, और फिर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली एब्सोल्यूट तो मेजर भी नहीं कर सकते, मेजर कैसे करते हैं, हम रेफरेंस लेते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रोड को। तो इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है या सेल पोटेंशियल तब जो आता है हाइड्रोजन को रेफरेंस लेने पे तब आता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा काम करके देता हूँ, ये मान लीजिए हाइड्रोजन वाली रखी है यहाँ, अब बोलोगे हाइड्रोजन तो गैस है, उसकी इलेक्ट्रोड कैसे बनाएंगे, अरे प्लेटिनम को बना लेते हैं, हाइड्रोजन गैस तो बबल आउट हो जाती है, और HCl वो छोड़ दो, वो मैं डिटेल में बताऊंगा आपको तब आगे अगले लेक्चर में। तो यहाँ फिर इन्होंने मेजर कर लिया, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ जो सेल पोटेंशियल इसको तो जीरो ले लिया,
और मान लीजिए ये जिंक है, तो जो इसका आया उसी से हमको पोटेंशियल का मेजरमेंट चलता रहा। ऐसे हमने काम करना आगे। ये बात समझिए आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली। अब सर देखिए ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा आपके लिए, तो फिर ये थोड़ा कॉन्सेप्ट और उलझ जाएगा। तो मैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड को या स्टैंडर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रोड वो कैसे काम करती है, कैसे उसका रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, ये मैं या कैसे उससे सेल पोटेंशियल मेजर करते हैं, ये मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा। अभी नहीं, ये दोनों कॉन्सेप्ट मिक्स होना शुरू हो जाएंगे। वैसे तो आप यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम देख भी सकते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रोड बेसिकली होती कैसी है, काम कैसे करती है, ठीक है, तो वो हम देख भी सकते हैं। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, ठीक है। चलिए देख लेते हैं सर, आपको मैं बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल फिर आगे ले लेंगे उससे, ठीक है। तो ये देखते हैं सर, ये अब आता है सर व्हाट इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्या होती है सर। वो हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं सर ऐसे, ये वाला, और ये डालते हैं, ये है SHG स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको शी बोलते हैं। और ये होती कैसे, ये कंस्ट्रक्शन ही आ तो आपके लिए। और ये प्लेटिनम फॉइल लगा देते हैं, इसको ब्लैक कर देते हैं सर, ये ऐसे, ये वायर है ऐसे, और यहाँ एक गैस को H2 गैस को बबल आउट किया जाता है एट 180, और इसको सर HCl में HCl 1m सोल्यूशन में रख दिया जाता है, डिप कर दिया जाता है सर 1m सोल्यूशन में, इसको डिप कर दिया जाता है, और ये फिर वायर लगा दी जाती है, ठीक है। और ये है प्लेटिनम फॉइल सर, ये है अपनी प्लेटिनम फॉइल, और ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसमें HCl भी है, और ये पानी में H और Cl नेगेटिव है, हाइड्रोजन यहाँ से आ भी रही है, गैस भी अंदर बबल हो रही है, और पानी में ये भी है, ठीक है। तो इसमें होता क्या सर, प्लेटिनम फॉइल वायर कोटेड विद ब्लैक डिप्ड इन द 1 मोलर सॉल्यूशन। तो प्लेटिनम फॉइल कोटेड ब्लैक, ठीक है, डिप्ड इन 1m HCl सोल्यूशन, इसको लिखना बहुत जरूरी है, 1m HCl सोल्यूशन में इसको डिप किया होता है, ठीक है। और इसमें एंड H2S गैस at 1 atm is bubbled through the solution. ये सॉल्यूशन में इसको बबल आउट किया जाता है सर, ठीक है। अब ये वाली जो हमारी है ना सर, दिस हाइड्रोजन, अभी चलो बता ही देता हूँ फिर वो रह जाएगा। सो दिस इलेक्ट्रोड, अब इसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं, बनती तो प्लेटिनम फॉइल की है, क्योंकि H पॉजिटिव और H2 बबल किया है तो हाइड्रो इलेक्ट्रोड बोल दिया। सो दिस इलेक्ट्रोड, हम नहीं लिखेंगे हाइड्रोजन, दिस इलेक्ट्रोड कैन वर्क एज बोथ एनोड एंड कैथोड, ये दोनों का ही काम करती है सर। अरे आप ध्यान से नहीं देख रहे हो, ये एनोड भी बनती है, कैथोड भी बनती है, मतलब ये किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकती है और किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकती है। एक कमाल की बात है। फिर भी इसका पोटेंशियल जीरो लेना है, फिर भी इसका पोटेंशियल क्या लेना है, जीरो। अब ये ध्यान रखना है सर, ये जीरो पोटेंशियल लेना है, ये ध्यान रखना है। तो थोड़ी बात कर लें सर इस पे। बात ये है सर, मान लीजिए SHE एक्ट एज एनोड, ये लिख दीजिए सर। तो जब ये एनोड की तरह काम करेगी तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, तो ये पानी में 2 H छोड़ेगी और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी सर, ठीक है। पानी में 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी और ये AI नहीं है, वह बन गया सर। ये एनोड है, ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगी। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारी इलेक्ट्रोड ऐसी हैं जिनकी पावर टू जो गेन इलेक्ट्रॉन है, पावर टू गेन इलेक्ट्रॉन है, वो इससे भी ज्यादा है। तो ये वाली हाइड्रोजन इसीलिए डाली थी कि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे सके, समझे बात है। तो ये वाली इलेक्ट्रॉन जो है ये इसीलिए डाला गया था इसमें। अब आ गया सर SHE एक्ट एज कैथोड, SHE एक्ट एज कैथोड।
अगर ये कैथोड की तरह काम करेगी तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके गैस बन जाएगी और फिर ये उड़ जाएगी ऊपर। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तब ये गेन करती है, ये ध्यान रखना है, ये अगर कैथोड बन रही है तो। अब ये क्या है, इसकी पावर टू गेन इलेक्ट्रॉन दूसरे से ज्यादा है, पावर टू गेन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है दूसरे से, तो उनसे ये ले लेगी इलेक्ट्रॉन। कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिनकी पावर इससे कम है, तो फिर ये एनोड बनती है, ये अपने इलेक्ट्रॉन उनको देती है, और ये कैथोड बनती है, ये इलेक्ट्रॉन फिर वहां से लेती है। अब सर यहाँ एक फंडा पता लगा आपको, चलिए आप रिकैप कर लें सर। आप बोलोगे पता कैसे चलेगा, कैसे पता चलेगा ये नोड बना है कि कैथोड बना है, कैसे? तो बताता हूं मैं सर। ये है सर अपना अरेंजमेंट, आपने लगाया था जिंक और यहां लगा दी प्लेटिनम H, मैं SHE लिख देता हूं। तो ये सेल वोल्ट मीटर ने रीडिंग मान लीजिए दे दी। ये कौन सी साइड है आपकी? लेफ्ट। ये कौन सी साइड है? राइट। अगर लेफ्ट में नोड रखोगे जिसकी पावर टू लूज ज्यादा है तभी ये वोल्ट मीटर रीडिंग देता है, ऐसे ही जोड़ना है, यहाँ प्लस जोड़ना है, यहाँ माइनस जोड़ना है, आपको ऐसे प्लस माइनस ऐसे ही जोड़ने हैं इसके, ठीक है, ये पोलैरिटी ऐसे जोड़नी है। तो ये है अपना जो इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है, ये मान लो प्लस है, ये माइनस है, ये चार्ज ऐसे है, ठीक है। तो ये रीडिंग दे देगा। बट अगर आपने यहां कॉपर रख दिया तो उन्होंने देखा कि यहां रीडिंग नहीं आई इस कनेक्शन से। इसका मतलब ये है कॉपर हैज नो पावर टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू SHE। इसका मतलब कॉपर की पावर जो है SHE के मुकाबले डोनेट करने की कम है। तो फिर वो हम क्या करेंगे, इसको बदलेंगे, SHE इधर लाएंगे, कॉपर को उधर रख देंगे। तो ये प्रैक्टिकली पता चलता है एनोड ये कब डील करती है और कैथोड ये कब बनती है। तो ऐसे ढूंढा जाता है इसको 0 ले लिया, ठीक हो गया। अब कॉपर ने वहां जाके गेन किया, SHE यहां रख दी, जितना यहां वोल्ट मीटर आएगा रीडिंग देगा उतनी ही इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ये हमने ले लिया कि SHE के मुकाबले इसकी गेन पोटेंशियल कितनी है। SHE रेफरेंस से जो भी हम निकालेंगे ना, रेफरेंसेस लेंगे सर, वो सारी रेफरेंसेस SHE की वजह से आती है, ठीक है। तो अब ये आ गया आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आपको पेपर में आए तो इतना ही लिख के आना, बस एक छोटी सी बात और लिख देना, हाउ टू रिप्रेजेंट आ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम ये फॉइल है जो हमने अभी की है, और H2 गैस ये भी हमने अभी किया था, हमने बताया भी था मैं आपको। 1 एटीएम ये भी लिखना जरूरी है इसमें, और H पॉजिटिव 1 एम ये लिखना। इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या SHE, ये है इसकी रिप्रेजेंटेशन। इतना लिखना पड़ता है, ये समझे बात है। अब वो डिपेंड करता है कि ये कर क्या रही है, बिकॉज इट्स रिवर्सिबल सर। ये देखिए ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन शो करती है। इलेक्ट्रॉन गेन और लूज रिवर्सिबल होती है, दोनों तरफ से काम करती है। अगर तो एनोड है तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन चलती रहेगी, अगर ये कैथोड है तो बैकवर्ड आ जाएगी। अगर इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ये बन जाएगा, गेन किया तो ये बन जाएगा, तो इसका रिवर्सिबल इलेक्ट्रॉन। सो हाइड्रोजन या SHE at 25 degree centigrade 1 atm pressure can act both as anode and both as anode and cathode। डिपेंड करता है आप किस इलेक्ट्रोड के हिसाब से उसको काम करते हैं। अभी हम ये नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मेजर करेंगे ऑक्सीजन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल किसे बोलते हैं, नेगेटिव कैसे लेते हैं, आज का रिएक्शन कैसे कर रहे हैं, ये सारी हम नेक्स्ट में लेंगे। कैसे काम करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, सेल पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं, सारा कुछ वो नेक्स्ट टॉपिक में हम लेंगे, ठीक है। तो आज वाला जो हमारा टॉपिक था वो सिर्फ ये था बच्चों, कि टॉपिक में ये था कि हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को समझने की कोशिश की है। मैंने अपनी लैंग्वेज में अपनी समझ के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश की है। थोड़ा बहुत सुन लीजिए इसको, यू विल फाइंड कि ये बहुत अच्छा समझ आ चुका है। थोड़ा सा टाइम लग जाता है, समझ आ जाएगा अच्छे से,
ठीक है, तो अगले लेक्चर में चलते हैं। बस मैं छोटी सी बात ये करना चाहता हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये आपको और बढ़िया बढ़िया लेक्चर मिलते जाएंगे सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फिर हम।